सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जीसस ऑन द क्रॉस में। आप सबसे आज मैं बात करना चाहूँगी अपने वचन की गवाही से। इस वचन की गवाही को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे हम। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, इस सुंदर समय को प्रभु, और मैं अपने आप को देखने वाले हर व्यक्ति को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, ये वचन प्रभु जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ प्रभु, इसके द्वारा पिता परमेश्वर सबके जीवन में कार्य हो। हालेलुया प्रभु। और सच में प्रभु, ये गवाही वचन के द्वारा प्रभु जो मेरे जीवन में आई प्रभु, सबके जीवन में ये प्रभु गवाही उत्पन्न होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु। इस वक्त पिता परमेश्वर उन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना मांगती हूँ जो दुखी है, बीमार है, या किसी कर्जे कंगाली में, या कोई भी समस्या में है प्रभु, वो सब इन सब चिंताओं से, समस्याओं से, बीमारियों से छुटकारा पाए। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आज मैं आपको अपने वचन के द्वारा मैंने अपने जीवन में क्या गवाही को हासिल किया वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले, मेरे पति ये यीशु मसीह में अभी नहीं आए थे। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में अकेले विश्वास में आई थी, तो उनके जीवन में एक ऐसी आदत थी जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था। वो थी शराब की आदत। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया पर उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा दुखी और लाचार होगी, पर जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो लाचार की प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं जानता। एक दिन मैंने बाइबल को उठाया, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करी और उस वचन का प्रयोग करके मैंने प्रार्थना करी, और उस प्रार्थना के द्वारा और उस वचन के प्रयोग के द्वारा मेरे पति को इस गंदी आदत से जो शराब की थी बहुत जल्दी छुटकारा मिला। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो ये वचन मैं आज आपको बताऊंगी, इससे इससे आप सबके जीवन में भी, अपनों के जीवन में, आपके दोस्तों मित्रों के जीवन में भी छुटकारा होगा। क्योंकि ये एक ऐसा वचन है जिसका प्रयोग करके हम दूसरों की सोचो विचारों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि वो कार्य जो हम परिवर्तन दूसरे व्यक्ति के जीवन में जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हो, उसके वचन के अनुसार हो। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि हमारे खुद के जीवन में कई बारी, या हमारे आस पड़ोस या सगे संबंधियों के जीवन में, मित्रों यारों के जीवन में, जो भी हमारे दोस्त या सहेलियां या मित्र है, उनके जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारी गंदी आदतें होती है। इन गंदी आदतों में नशे की आदत भी हो सकती है। नशा कोई भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो शराब का हो या तम्बाकू या कोई भी, और या फिर कोई ऐसा नशा, जैसे कई लोगों को व्याभिचार का नशा होता है, पोर्न मूवीज का नशा होता है, गुस्से का नशा होता है, चुगली का नशा होता है, निंदा का नशा होता है, लड़ाई झगड़े का नशा होता है। और कई बार ये आदतें, ये नशे हमारे खुद के जीवन में भी होती है। हम इन आदतों पर कैसे विजय पाए? अब परमेश्वर ने तो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया हुआ है क्रूस पर। उन्होंने तो अपने हथियार हमें दे दिया हुआ है, बाइबल का वचन जो जीवित है। हमें क्या करना है? हमें अपनी प्रार्थना में उन वचनों का प्रयोग करना है। और वो वचन क्या है? आज मैं वचन आपको बताऊंगी। वो वचन है नीति वचन 21 का पहला। इस वचन में लिखा है कि राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी, नीति वचन 21 का पहली आयत, 21 का 1। अब पहले मैं आपको इस थोड़ा सा शब्दों में इस वचन के बारे में बताना चाहूंगी कि इसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे एक राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर चाहे फेर सकता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि एक राजा जिसका फैसला कोई भी मनुष्य नहीं बदल सकता, राजा का फैसला मतलब अंतिम फैसला। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कितनी सुंदर बात हम सबसे कह रहा है कि एक राजा का मन नालियों के जल के समान। नालियों के जल का मतलब आप जानते हो कि कैसे एक किसान खेत में पानी की धारा को नालियों के द्वारा जहां चाहे आसानी से, जितनी मर्जी नालियां बनाकर वो पानी की धारा को फेर सकता है। मतलब एक राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर चाहे फेर सकता है। मतलब हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा का मन नालियों के जल के समान है कि वो जहां चाहे फेर सकता है। तो जब प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात करी, मैंने इस वचन का प्रयोग कैसे किया अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना में,
मैं आपको वो बताना चाहूँगी। और आप भी इस तरीके से जब अपने किसी प्रियजन के लिए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो बुरी आदत से छुटकारे के लिए प्रयोग करोगे, वो मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने कैसे करना है। जैसे एक राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर चाहे फेर सकता है। तो परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपके वचन में ये लिखा है, तो जब आप एक राजा के मन को नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर चाहे फेर सकते हो, तो आप मेरे पति के मन को भी, आप जो भी नाम ले सकते हो, जैसे मेरे हस्बैंड का नाम मैंने लिया कि मेरे पति विशाल के मन को आप शराब की आदत की ओर से मुंह को मोड़ दीजिए। जब मैंने इस वचन का प्रयोग करना शुरू करा, इस तरह से मैं रोज प्रार्थना करती थी, प्रभु की राजा के मन की तरह मेरे पति के मन को भी बदल दे। ऐसे ही आपने उस प्रियजन का नाम का इस्तेमाल इस वचन में करना है कि परमेश्वर, आपके वचन में ये लिखा है कि राजा के मन की तरह जो भी आपके प्रिय सदस्य उसका नाम लेकर उसके मन को इस शराब की आदत से फेर दे। और परमेश्वर के सामने रोज ऐसे प्रार्थना करनी है। एक तो ये हो गया। अगर किसी के जीवन में हम देख सकते हैं व्यभिचार की या पोर्न मूवीज की आदत है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु, जैसे एक राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, तो आप जो भी आपका मित्र या दोस्त जो भी है या प्रियजन, उसका नाम लेकर बोलना है आपने कि उसके मन को इस व्यभिचार की, इस पोर्न मूवीज देखने की आदत से मुंह को मोड़ दे। और ऐसे ही इस वचन का प्रयोग ऐसे भी कर सकते हो कि कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका घर का हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या ऑफिस में हो, आपसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाता है, आपको डाउन करने के लिए, आपको गिराने के लिए, या आपका कोई भी हो सकता है। तो आपने कहना है, प्रभु उसके मन को इस बात की ओर फेर कि वो मुझसे प्रेम करने लग जाए। जब तू राजा के मन को बदल सकता है, तो क्या इस व्यक्ति के मन को नहीं बदल सकता? ये जो मैंने आपको गवाही दी, वो तो एक मेरे पति की गवाही दी है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में इस वचन का प्रयोग करके परिवर्तन को लेकर आई हूँ। जो मुझसे नफरत करते थे, उन्होंने भी मुझसे प्रेम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब आपस में प्रेम करें, नशों से छुटकारा पाए और एक अच्छा जीवन जिए। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इस वचन का प्रयोग हम अपने नाजायज इरादों को पूरा करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तब वो हमारी सुनता है। तो आज के से हम इस वचन का प्रयोग सिर्फ उन आदतों को दूसरों के जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं जो प्रभु की इच्छा में है, ना कि वो आते कि किसी का नुकसान हो जाए या कोई ऐसे हो जाए, वो हो जाए। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि इस वचन का प्रयोग वहां पर कामयाब नहीं होगा। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन में ज़रूर कार्य किया होगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे मैंने अपने जीवन में, अपने पति के जीवन में गवाही को पाया, बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने प्रति व्यवहार में परिवर्तन पाया, तो ये वचन के द्वारा प्रयोग करके आप भी बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छा कार्य कर सकेंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। और अगर आप इस बारे में कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा ये वचन का प्रचार कैसा लगा और मेरी गवाही कैसी लगी। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की।